यार परफॉर्मेंस स्कूटर्स जो हैं वो इंडिया में काफ़ी सारे हैं, बट एडवेंचर स्कूटर सिर्फ 2 हैं, जिसमें से एक की आज मैं बात करूंगा जो है अप्रिलिया स्टॉर्म 125, और दूसरा वाला अगर आप सोच रहे हो कौन सा है तो वो है यामाहा रेज एडार स्ट्रीट रैली। अब अप्रिलिया स्टॉर्म 125 एडवेंचर स्कूटर उसको ब्रांड बोलता है कि दिस इज़ अ बिट ऑन द एडवेंचरस साइड, दिस इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर, ना ही ये कंफर्ट के लिए बनी हुई है, ये बनी है एडवेंचर करने के लिए। तो आज हम अप्रिलिया स्टॉर्म 125 के बारे में बात करेंगे और मैं बताऊंगा मुझे क्यों अप्रिलिया स्टॉर्म 125 इतनी ज़्यादा पसंद है। 5 चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना और आई होप तुम लोग एंजॉय करोगे। ऑल राइट, तो ये एक ऐसा वीडियो है जो मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रहा था, और टाइम ऑब्वियसली इसलिए लगा क्योंकि आपको थोड़ा टाइम लगता है गाड़ी को समझने में, और मैंने बहुत एक्सटेंसिवली चलाया है अप्रिलिया स्टॉर्म को, और तब जाके मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ ये जो चीज़ें हैं ये गलत नहीं है, और अगर आप भी बहुत उससे आप अगर एक्सपीरियंस के साथ इसको चलाएंगे तो आपको भी वो चीज़ें फील होंगी। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, एंड लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू द टॉपिक विच इज़ दी वाई आई लव द अप्रिलिया स्टॉर्म। तो मैंने सारी चीज़ें अपने फ़ोन में नोट डाउन करी हुई हैं, एंड बाय द वे ये मैंने कहीं से कॉपी नहीं करा है, एंड आई माई सेल्फ आई केम अप विद ऑल दीज पॉइंट्स। सो 5 थिंग्स टू लव अबाउट द अप्रिलिया स्टॉर्म। सबसे पहली चीज़ जो है वो है ये टिपिकल इटालियन डिज़ाइन। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एक टिपिकल इटालियन डिज़ाइन लैंग्वेज है इस स्कूटर का, ऑब्वियसली इंस्पायर्ड फ्रॉम द SR150 एंड द स्टॉर्म, बट नहीं SR150 एंड द SR125 एंड द SR160, बट अप्रिलिया स्टॉर्म जो है वो SR फैमिली की नहीं है। द SR फैमिली इज़ अ बिट स्पोर्ट्स ओरिएंटेड, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड फिर इटालियंस जो हैं वो बहुत खूबसूरत गाड़ियाँ बनाने के लिए फेमस होते हैं, तो वही केस है अप्रिलिया के साथ। बहुत ही प्यारी गाड़ी बनाई है और अप्रिलिया स्टॉर्म स्टैंड आउट करती है डेफिनेटली। TVS एंटॉर्क से ज़्यादा आई कैची आपकी अप्रिलिया स्टॉर्म है, इवन बर्गमैन से भी ज़्यादा प्रेजेंस आपकी अप्रिलिया स्टॉर्म का है। उसके बाद येलो कलर में गाड़ी अलग ही लगती है। सो कमिंग अप टू द सेकेंड पॉइंट विच इज़ सरप्राइजिंगली द फ्यूल एफिशिएंसी। Now I can't believe myself that I am saying this, but Aprilia Storm has a very good mileage. तो Aprilia Storm जो है that offers around 40 to 45 kilometers per liter, और अगर अगर आप एंटॉर्क से कंपेयर करेंगे या बर्गमैन से कंपेयर करेंगे तो बर्गमैन तो चलो 40-45 दे देती है, बट एंटॉर्क 30-35 का माइलेज देती है। तो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट Aprilias are not really famous for fuel efficiency, but the Aprilia Storm is famous for fuel efficiency, and that's a very good thing. अब इसका रीज़न ये है, बेसिकली मैं थोड़ा बता भी देता हूँ कि गाड़ी का जो पार है वो टॉप एंड में आता है, एंड सिटी में आप ज़्यादा गाड़ी को खींचोगे नहीं, तो लो एंड में गाड़ी थोड़ा सा डल रिस्पॉन्स, गाड़ी का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा डल रहता है, एंड पार डिलीवरी भी थोड़ी सी डल रहती है, तो उस वजह से फ्यूल कंजम्पशन भी कम रहता है, एंड दैट इज़ द रीज़न विच मेक्स द अप्रिलिया स्टॉर्म 125 सो फ्यूल एफिशिएंट इन द सिटी। बट हाईवे पे केस दूसरा है, हाईवे पे इसकी माइलेज जो है वो एंटॉर्क से कम है। एंटॉर्क की हाईवे पे माइलेज 45 to 50 किलोमीटर पर लीटर की है, एंड ऑन दी अदर हैंड इसकी माइलेज गिर के 35 to 40 हो जाती है। सो इट इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ चेंज इन द फ्यूल एफिशिएंसी ऑन द हाईवे, और ये मैं नहीं, ये शिवम बोलता है जो ओन करता है उसको। द थर्ड थिंग इज़ द फिट एंड फिनिश एंड बिल्ड क्वालिटी। नाउ मैं अप्रिलिया स्टॉर्म को काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, शिवम को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, और एक चीज़ जो हम दोनों ने एक्सपीरियंस करी है कि एंड येस आई एम सेइंग दिस दैट द बिल्ड क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश जो है वो थोड़ा सा बेटर है अप्रिलिया में एंटॉर्क से ज़्यादा। जो प्लास्टिक है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, काफ़ी हार्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की है। एंटॉर्क में केस नहीं है, एंटॉर्क में कुछ जगह पे चीप क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ करा गया है। फिट एंड फिनिश के मामले में भी अगर मैं बात करूँ तो एंटॉर्क के कुछ पार्ट्स दे टेंड टू लूज अप आफ्टर सम टाइम, बट अप्रिलिया स्टॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी पार्ट से वाइब्रेशन नहीं होती है, और पार्ट एकदम अच्छे से, मतलब फिट एंड फिनिश बेसिकली बहुत अच्छा है, टॉप नॉच है, और ये चीज़ एंटॉर्क में नहीं है। तो इस मामले में अप्रिलिया हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, एंड दिस इज़ ट्रू। अप्रिलिया का फिट एंड फिनिश एंड बिल्ड क्वालिटी इज़ वे बेटर देन TVS एंटॉर्क। हाँ ये है कि थोड़े से आउटडेटेड डिज़ाइन है, आपके स्विचेस वगैरह जो हैं उनकी क्वालिटी एंटॉर्क में अच्छी है, और वो थोड़ा सा अपडेटेड लगते हैं, आज के टाइम के लगते हैं एकदम, मतलब फैंसी से स्विचेस हैं, फैंसी सा आपका मीटर दिया हुआ है, बट क्वालिटी ओवरऑल जो है वो अप्रिलिया में अच्छी है। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा, आप ये देख के जज नहीं कर सकते हो कि पुराना आउटडेटेड डिज़ाइन है तो इसका मतलब बिल्ड क्वालिटी बेकार है, फिट एंड फिनिश बेकार है। फिट एंड फिनिश इज़ वेरी गुड। Now the fourth point and my most favorite point about the Aprilia Storm is tires, suspension, and thus the unbelievable off-road capabilities. Before I say something else, you have to watch this video. Go watch it.
बेसिकली एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि एप्रिलिया स्टॉर्म में जो है वो वेट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से करा गया है। अ बिग थम्स अप टू एप्रिलिया। होता क्या है, स्कूटर्स में इंजन पीछे की तरफ रखा होता है तो फ्रंट एंड काफ़ी लाइट होता है और द हैंडल बार इट मूव्स क्वाइट अ लॉट व्हेन यू आर इन द मड एंड स्लश। सो दिस इज़ नॉट द केस विद एप्रिलिया बिकॉज ऑफ द हैवी फ्रंट सस्पेंशन असेंबली, द हैवी फ्रंट टायर एंड बेसिकली द वेट मैनेजमेंट ऑफ द शैसी। व्हील बेस थोड़ा सा लंबा है बट जो पीछे का सेक्शन है वो काफ़ी छोटा है और इंजन थोड़ा सा बीच में रखा हुआ है, तो जो वेट काफ़ी नीचे है और काफ़ी बीच में है उस वजह से। और आपको ये, अगर आपको मेरी बात समझनी है तो आपको एक बार एप्रिलिया स्टॉर्म को चलाना पड़ेगा हल्का सा ऊबड़ खाबड़ रास्ते में। डोंट गो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, नॉट ट्रायल्स, नो फ्लैट ट्रैक्स, नॉर्मल थोड़ा सा अनइवन रोड्स पे आप चला के देखो, यू विल फील दिस। ऑल्सो द थिंग दैट हेल्प्स दिस व्हाइल गोइंग ऑफ द रोड इज़ दैट कि उसमें CBS तो है बट उसका CBS बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं करता है वाइल यू आर राइडिंग। तो आप जब ब्रेक लगाओगे तो यू कैन गो साइडवेज, आप थोड़ा सा ब्रेक मार के रियर टायर ऐसे घुमा सकते हो, तो मतलब वो थोड़ा सा मज़े के लिए जो होता है तो आप कर सकते हो, इतना ज़्यादा नहीं है। और ये चीज़ यामाहा स्ट्रीट रैली में नहीं है, जैसे ही आप उसका रियर ब्रेक लगा के हैंडल बार मोड़ोगे तो वो फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई कर देगा और आप गिर जाओगे। तो ये चीज़ दूसरी गाड़ी पर ट्राई मत करना। और ये एप्रिलिया स्टॉर्म की बहुत अच्छी है, CBS काफ़ी अच्छे से काम करता है, ऑफ रोड में भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। एंड अब लोग कहेंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि भाई एप्रिलिया स्टॉर्म ऑफ रोड स्कूटर है, ऑफ रोड के लिए बनी है। भाई वो एक एडवेंचर स्कूटर है। एप्रिलिया स्टॉर्म इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस स्कूटर, इट इज़ एन एडवेंचर स्कूटर, so you have to keep that in mind. And the fifth and the last part is that the fuel tank capacity. तो जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दैट इज 6.5 लीटर। फिर व्हेन इट कम्स टुगेदर विद दैट 40 to 45 kmpl ऑफ माइलेज इन द सिटी, तो माइलेज सिटी में जो रेंज है आपका स्कूटर पे वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। हाईवे पे उतना अच्छा नहीं होता है, वो मैंने आपको रीज़न बताया, बट हाईवे पे भी काफ़ी अच्छा, लाइक 200 to 250 किलोमीटर्स आपके ड्राइविंग मैनर्स पे डिपेंड करता है वो। लाइक यू टेक इट 220 to 250 किलोमीटर्स आपको ईजिली रेंज मिल जाएगा एक फुल टैंक में। और अगर एंटॉक को लें तो एंटॉक का रहता है 180 to 210, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि एंटॉक का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दैट इज़ 5 लीटर। मेरी BS4 एंटॉक का अभी वाली का 5.5 लीटर है। तो ये चीज़ें थी, ये 5 चीज़ें मुझे एप्रिलिया स्टॉर्म के बारे में बहुत पसंद है और मुझे एप्रिलिया स्टॉर्म बहुत ज़्यादा ही मतलब गाड़ी आजकल अच्छी लग रही है। मतलब गाड़ी है भी अच्छी, उसके टायर्स वगैरह आप देख रहे हो ना, तो इसके टायर जो हैं वो हैं फ्रंट में 110 है 110/70 या 110/80/12 और रियर में है 130/70 और 80, मुझे कंफर्म नहीं है, 12। तो सेक्शन जो है वो 130 है। रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर के जितना उसका टायर का साइज़ है पीछे वाले में, व्हील साइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, टायर की चौड़ाई की बात कर रहा हूँ। तो वो रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 के बराबर उसका टायर का विथ है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सस्पेंशन की अगर मैं बात कर लूँ एप्रिलिया स्टॉर्म की, तो उसका जो सस्पेंशन है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है। कई सस्पेंशन ऐसे होते हैं कि वो नीचे जाके झटके से ऊपर आते हैं, बट इसमें ये केस नहीं है। ये नीचे जाएगा बहुत ज़्यादा, एक तो नीचे नहीं जाता है, बट हाँ नीचे जाता है और बहुत आराम से ऊपर आता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सस्पेंशन की जो राइड क्वालिटी है एप्रिलिया स्टॉर्म की वो बहुत अच्छी है। स्लो स्पीड पे उतनी अच्छी नहीं है, बट हाई स्पीड पे व्हेन यू पिक अप द पेस एंड यू गो लाइक ओवर द बम्प और अ स्पीड ब्रेकर, तो आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है। एंटॉर्क में जैसे क्या है, एंटॉर्क का सस्पेंशन स्टिफ है, वो थोड़ा अलग तरीके का स्टिफ है, मतलब मैं कैसे बताऊँ, वो थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ट्यूनिंग है उसकी। कंफर्टेबल है स्लो स्पीड पे, बट हाई स्पीड पे उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है एंटॉर्क। लेकिन ये केस एप्रिलिया स्टॉर्म के साथ नहीं है। एप्रिलिया स्टॉर्म स्लो स्पीड पे कंफर्टेबल नहीं है, बट हाई स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा उसका जो कंप्लाइंट उसका काफ़ी काफ़ी चिपक के गाड़ी चलती है आपकी और काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको प्रोवाइड करता है उसका जो सस्पेंशन सेटअप है। रियर सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ है, बट ओवरऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्रंट एंड रियर इट कम्स अप क्वाइट वेल। और इस मामले में भी एप्रिलिया ने काफ़ी अच्छी जॉब करी है, बट स्पीडोमीटर एरर एक जो चीज़ है वो बहुत इरिटेटिंग हो जाती है एट टाइम्स, तो वो एप्रिलिया सही कर दे, आई होप। एंड या दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर मेरा ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा हो तो, और ज्ञान अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको अगले वीडियोस में क्या चाहिए। कुछ अगर आपको आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है भाई, आप लोग बताओ मुझे, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा, बना ही लूँगा, क्योंकि आजकल मेरे एरिया में पूरा लॉकडाउन है 1 वीक का, तो 1 वीक के लिए कंटेंट सजेस्ट करता हूँ। ऑलराइट, साइनिंग ऑफ दर्शक लोग, बाय बाय।
हाँ दूसरे में बताऊँगा, तो अभी मैं क्या कह रहा था, हाँ तो और दूसरी बात होता है कि शिट यार